आजकल ऐसा लग रहा है कि महंगाई ने चारों तरफ से घेर लिया है। पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ, फिर खाने का तेल महंगा हुआ, फिर पेट्रोल डीजल, और अब यूएस ईरान वॉर का असर सिर्फ जमीन पर नहीं दिख रहा, वो आसमान तक पहुंच चुका है। पहले लोग कहते थे कि फ्लाइट लेना अब ट्रेन जितना आसान हो गया है। सरकार की उड़ान स्कीम भी आई थी ताकि आम आदमी भी फ्लाइट्स ले सके, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि फ्लाइट टिकट फिर से आम आदमी की पहुंच से दूर होने वाली है। एयर इंडिया ने कितनी फ्लाइट्स रद्द करने का डिसीजन लिया है, और कौन सी एयरलाइन कंपनीज ने फ्लाइट रद्द करने का डिसीजन लिया है, कैंसिल करने का, और इससे दाम कितने बढ़ने वाले हैं। क्या बाकी एयरलाइंस भी इसी राह पर चलने वाली हैं? आज इसी पर बात करेंगे। इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एयर इंडिया ने बुधवार को अनाउंस किया कि जून से अगस्त 2026 के बीच वो कई डोमेस्टिक रूट्स पर अपने ऑपरेशन टेम्परेरीली कम करेंगे। कई रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या घटाई जाएगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया करीब 22% डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम कर रही है। साथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस भी 10% तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम करेंगे। एयर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सेलेक्ट डोमेस्टिक रूट्स पर फ्रीक्वेंसीज घटाई जाएंगी। फ्रीक्वेंसी यानी किसी रूट पर फ्लाइट कितनी बार चलती है, और इसकी वजह बताई गई है हाई फ्यूल प्राइसेस का लगातार असर और ऑपरेशंस पर बढ़ता दबाव। लेकिन कहानी सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की नहीं है। कुछ ही दिन पहले एयर इंडिया ने 29 इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट सस्पेंड की थी और कम की थी। एयरलाइन ने कहा था कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, राइजिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल कॉस्ट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ जो हवाई जहाज का फ्यूल होता है, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस यानी ऐसे हवाई रास्ते जहां से होकर प्लेन अभी सुरक्षित तरीके से नहीं उड़ सकते, और ऑपरेशनल डिसरप्शंस की वजह से ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। एयर इंडिया ने पहले भी कहा है कि इन टेम्परेरी चेंजेस का मकसद है कि फ्लाइट्स बिना अचानक कैंसिलेशन और केओस के स्मूथली चलती रहें और पैसेंजर्स को लास्ट मिनट के झंझट से बचा सके, क्योंकि ग्लोबल एविएशन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। पर क्या फ्यूल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 22% फ्लाइट्स कम करनी पड़ रही हैं? एयरलाइन का सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? फ्यूल यानी जहाज का पेट्रोल। एविएशन इंडस्ट्री में इसे ATF कहा जाता है, और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जेट फ्यूल प्राइसेस लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। पहले यूएस इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ी, और फिर तेल की कीमतों में उछाल आने लगा। हम सबको पता है वहाँ क्या चल रहा है। ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का सप्लाई होता है। इसीलिए जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल महंगा होने लगता है, और तेल महंगा होगा तो एयरलाइंस पर सबसे तेज असर पड़ेगा। अब अगर जहाज उड़ाने का खर्च अचानक इतना बढ़ जाए तो एयरलाइंस क्या करेंगी? या तो टिकट महंगा करेंगी, या फ्लाइट्स कम करेंगी, या दोनों करेंगी। अभी दुनिया भर की एयरलाइंस यही दोनों चीज़ें कर रही हैं। बार्कलेस के यूरोपियन ट्रांसपोर्ट इक्विटी रिसर्च हेड एंड्रयू लोबेनबर्ग ने कहा कि अगर एयरलाइंस को प्राइसेस बढ़ाने हैं तो कैपेसिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। कैपेसिटी मतलब मार्केट में कितनी सीट्स हैं। एयर इंडिया पहले ही नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के कई रूट्स पर असर डाल चुकी है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो, पेरिस, सिंगापुर, बैंकॉक और मेलबर्न जैसे फ्लाइट्स प्रभावित हुए हैं। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि वो अब भी हर महीने 1200 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। लेकिन समस्या सिर्फ फ्यूल की नहीं है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एयरलाइंस को कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन अवॉइड करने पड़ रहे हैं, यानी प्लेन्स को लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। लंबे रास्तों का क्या मतलब है? ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन। ज़्यादा फ्यूल का मतलब है ज़्यादा खर्च, ज़्यादा क्रू की कॉस्ट, क्रू यानी जो पायलट्स और कैबिन स्टाफ हैं। फिर इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर पूरे नेटवर्क की शेड्यूलिंग पर असर पड़ता है। और जब एयरलाइन का पूरा नेटवर्क टाइटली पैक्ड हो तो एक भी चीज़ में बदलाव होता है, उसका असर पूरे इंडस्ट्री पर दिखने लगता है। इंडियन एयरलाइंस के लिए ये प्रेशर और भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑपरेशंस अभी उनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप टेकओवर के बाद बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर काम कर रही थी, यानी एयरलाइन को पूरी तरह मॉडर्न और प्रॉफिटेबल बनाने की योजना। एयरलाइन ने रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स दिए थे, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाई, फ्लीट अपग्रेड किया, विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज किया गया, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मर्ज किया गया ताकि टाटा ग्रुप अपना एविएशन बिजनेस कंसोलिडेट कर सके। लेकिन अब वेस्ट एशिया क्राइसिस उस पूरे टर्न अराउंड प्लान पर प्रेशर डाल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया जून से अगस्त के बीच करीब 200 वीकली फ्लाइट्स कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं,
और मई से पहले ही लगभग 90 फ्लाइट्स रिड्यूस हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने 2025-26 में 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान दर्ज किया। सिंगापुर एयरलाइंस, जिसके पास एयर इंडिया की 25.1% हिस्सेदारी है, उसके मुताबिक एयरलाइन का नुकसान 2024-25 के 10,860 करोड़ रुपए के आसपास जो हुआ था वो बढ़कर 26 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी दुगना हो गया एक साल में लॉस। इसी वजह से अब एयरलाइन ब्रॉडर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स देख रहे हैं कि हम कॉस्ट कैसे कम करें अपनी, इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस कम किए जा सकते हैं, जो मतलब एम्प्लॉइज़ कंपनी में काम करते हैं उनके बोनस। डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है, यानी वो खर्च जो ज़रूरी नहीं होते लेकिन कंपनियां सुविधा के लिए करती हैं। एयरलाइन ये देख रही है कि कहाँ कहाँ खर्च बचाया जा सकता है, और प्रेशर सिर्फ एयर इंडिया पर नहीं है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडिगो भी अपनी सर्विसेज में 5 से 7% तक कटौती करने की प्लानिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझिए, इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इंडिया के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का 90% से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। यानी अगर ये दोनों एयरलाइंस कैपेसिटी कम करती हैं तो उसका पूरे मार्केट पर असर पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जहाँ लोगों को काम के लिए जाना है वो तो जाएंगे ही, जिनको फ्लाइट्स लेनी है वो डिमांड अचानक से तो कम नहीं हो जाएगी, लेकिन सप्लाई अचानक से इतनी कम हो रही है तो सीधी सी बात है इसका असर प्राइसेस पर पड़ेगा ही। सबसे ज़्यादा असर मेट्रो सेक्टर्स पर पड़ने की बात हो रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु रूट्स पर इसका सबसे बड़ा असर दिख सकता है। दूसरी वजह ये भी है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस ट्रिम होने से कनेक्टिंग डोमेस्टिक ट्रैफिक भी अफेक्ट होता है। इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? उस पैसेंजर पर जो लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान करता है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि असर समर ट्रैवलर्स, जिन्हें अचानक ट्रैवल करना पड़ता है, उन्हें अब ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, क्योंकि एविएशन का बेसिक मैथ्स बहुत सिंपल है। फ्लाइट्स कम होंगी लेकिन पैसेंजर्स अचानक गायब नहीं हो जाएंगे तो टिकट प्राइस ऊपर ही जाएगा। कोविड-19 के बाद जो डिमांड है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, एयरलाइन ज़्यादा सीट्स भर पा रही थी। सप्लाई चेन चैलेंजेस की वजह से नए एयरक्राफ्ट जल्दी नहीं मिल रहे थे, इसीलिए एयरलाइंस को प्राइसिंग पावर मिली हुई थी। मतलब आप देखिए कि एक ही दुकान पे सारा सामान मिल रहा है या 2 दुकानों पे, तो वो दुकानदार अपने हिसाब से अच्छे से कीमत लगाते हैं। वही बात यहाँ पर हो रही थी। लेकिन अब जेट फ्यूल प्राइस में अचानक सर्ज ने पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। अब एयरलाइंस फेयर बढ़ाना चाहती हैं, टिकट के दाम बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर्स पहले से ही प्रेशर में हैं। पेट्रोल और गैसोलीन प्राइसेस हाउस होल्ड बजट पर असर डाल रहे हैं। हमने खर्चा पानी के कई एपिसोड्स में आपको पहले बताया है कैसे रोज़मर्रा की हर चीज़ पर इस वॉर का असर पड़ा है, महंगाई का। गैर ज़रूरी खर्च कम हो सकते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसका असर एविएशन के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी दिख सकता है, और ट्रैवल सबसे पहले उसी कैटेगरी में आता है जब आपको फिजूल खर्ची कम करनी हो। इसी बीच एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना भी शुरू किया था। फ्यूल सरचार्ज यानी टिकट के ऊपर जो महंगा तेल लग रहा है उस पर लगाए जाने वाला एक्स्ट्रा चार्ज जो कस्टमर को भरना होता है। इंडिगो ने अप्रैल में अपने एयरफेयर स्ट्रक्चर रिवाइज किए थे। रिवाइज्ड में स्लैब बेस्ड फ्यूल चार्ज लगाया था। उसके मुताबिक 500 किलोमीटर तक रूट्स पर पैसेंजर से 275 रुपये एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लिया जाएगा। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रूट्स पर 950 रुपये, बाकी इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर 400 से 800 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज। यानी युद्ध अब सिर्फ हेडलाइन नहीं रहा, अब उसका असर सीधे आपकी टिकट पर भी दिखने लगेगा। हालांकि दिल्ली ने 6 महीने के लिए ATF पर वैट घटाया है, वैल्यू एडेड टैक्स। वहीं महाराष्ट्र ने ATF पर वैट जो है वो 18% से घटाकर 7% कर दिया, जो 14 नवंबर तक लागू रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सिर्फ टैक्स कट से पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि असली प्रेशर ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन से हो रहा है। एविएशन इंडस्ट्री की मुश्किल से फ्यूल नहीं है, इंडिया का एविएशन सेक्टर खुद अभी बड़े ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है। पिछले 1 दशक में इंडिया का एविएशन मार्केट लगभग एक डुओपोली में बदल गया। डुओपोली क्या होती है? यानी एक ऐसा मार्केट जहाँ 2 बड़ी कंपनियों का दबदबा हो। पहले मार्केट में करीब आधा दर्जन एयरलाइंस थी, लेकिन कई कंपनियां बैंकरप्ट होकर बंद हो गई। अब स्थिति ये है कि इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट का लगभग 90% जो सीट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। इंडिगो अकेले लगभग 66% मार्केट शेयर रखती है। पिछले 1 दशक में इस एयरलाइन ने 500 डेली फ्लाइट से बढ़कर 2200 डेली फ्लाइट्स तक का रास्ता तय किया है। उसकी जो ब्रूटली एफिशिएंट स्ट्रक्चर था उसको उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, लेकिन पिछले दिसंबर में वही हाइपर एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कट करने वाली बात उनके खिलाफ चली गई। पायलट शॉर्टेज और सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से शेड्यूल्स टूटने लगे, हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई और बहुत सारे पैसेंजर्स अफेक्ट हुए।
इतना प्रेशर बढ़ा कि रेगुलेटर को, डीजीसीए को इंटरवीन करना पड़ा, मिनिस्ट्री भी इसमें आई, इंडिगो के रूट्स में 10% कट का ऑर्डर भी आया। उधर एयर इंडिया भी ट्रांजिशन फेज में कई ऑपरेशनल और सेफ्टी इश्यूज का सामना कर चुकी है। पिछले साल सेफ्टी ऑडिट में लोकल कैरियर्स के बीच सबसे ज्यादा जो इश्यूज सामने आए थे वो एयर इंडिया में आए। सेफ्टी ऑडिट यानी सुरक्षा व्यवस्था की जांच। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश जैसी ट्रेजेडी ने भी एयरलाइन को एक बड़ा झटका दिया। यानी इंडियन एविएशन सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतना स्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में कोई तुरंत नया कंपटीशन नहीं आ सकता, क्योंकि नए एयरक्राफ्ट अर्ली 2030 तक सोल्ड आउट हैं। फॉर्मर एविएशन रेगुलेटर MR शिवारामन कहते हैं कि एक एयरलाइन शुरू करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, ट्रेंड पायलट्स चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई भी नई एयरलाइन आकर खड़ी हो जाए। मार्केट स्टेबलाइज इस तरीके से नहीं हो सकता। युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन उसका असर अब आसमान में भी दिखने लगा है। पहले तेल महंगा हुआ, फिर लॉजिस्टिक्स और अब फ्लाइट्स महंगी होने की बारी है। US ईरान वॉर के चलते आपके आसपास और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने देखा कि महंगी हुई हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।